नमस्कार। आज हम कक्षा 11वीं की पुस्तक भारतीय संविधान सिद्धांत और व्यवहार के अध्याय 1 संविधान के भाग 4 के अनुभाग संविधान एक जीवंत दस्तावेज पर बातचीत करने जा रहे हैं। इस पाठ को 4 भागों में बांटा गया है। आज के अनुभाग में हम जिन बिंदुओं पर चर्चा करने जा रहे हैं वे हैं संविधान में जीवंतता क्यों, संविधान में संशोधन, संविधान में संशोधन के तरीके, संविधान में इतने संशोधन क्यों, विवादास्पद संशोधन, संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत, संविधान एक जीवंत दस्तावेज। सबसे पहले बिंदु पर बात करते हैं, संविधान में जीवंतता है क्यों। संविधान समाज की इच्छाओं और आकांक्षाओं का प्रतिबिंब होता है। यह लिखित दस्तावेज है जिसे समाज के प्रतिनिधि तैयार करते हैं। संविधान का अंगीकरण 26 नवंबर 1949 को हुआ और इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। संविधान में जीवंतता है क्योंकि यह परिवर्तनशील है, यह स्थायी या गतिहीन नहीं है, समय की आवश्यकता के अनुसार इसके प्रावधानों को संशोधित किया जाता है। संशोधनों के पीछे राजनीतिक सोच प्रमुख नहीं बल्कि समय की जरूरत प्रमुख होती है। दूसरा बिंदु, संविधान में संशोधन। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे संशोधन की प्रक्रिया केवल संसद से ही शुरू होती है। संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख अनुच्छेद 368 में किया गया है। संशोधनों का अर्थ यह नहीं कि संविधान की मूल संरचना परिवर्तित हो। संशोधनों के मामले में भारतीय संविधान लचीलेपन व कठोरता का मिश्रण है। संविधान में अब तक 100 से अधिक संशोधन हो चुके हैं तथा संविधान संशोधन विधेयक के मामले में राष्ट्रपति को पुनर्विचार के लिए भेजने का अधिकार नहीं है। तीसरा बिंदु है संविधान में संशोधन के तरीके। संविधान में संशोधन के तरीके भी हैं, जैसे संसद में सामान्य बहुमत के आधार पर, पहला तरीका है। दूसरा तरीका, संसद के दोनों सदनों में अलग अलग विशेष बहुमत के आधार पर, तथा तीसरा तरीका विशेष और आधे राज्यों के समर्थन द्वारा संशोधन। सबसे पहले तरीके पर बात करते हैं। संसद में सामान्य बहुमत के आधार पर संशोधन राज्यों के निर्माण के लिए किया जाता है। राज्यों की सीमाओं व नामों में परिवर्तन के लिए भी संसद में सामान्य बहुमत के आधार पर हम संशोधन कर सकते हैं। संसद में सामान्य बहुमत के आधार पर राज्यों में उच्च सदन यानी विधान परिषद का सृजन या समाप्ति की जा सकती है। संसद में सामान्य बहुमत के आधार पर ही नागरिकता की समाप्ति व प्राप्ति की अनुमति दी जा सकती है और संसद में सामान्य बहुमत के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र बढ़ाया जा सकता है। दूसरे बिंदु, संसद के दोनों सदनों में अलग अलग विशेष बहुमत के आधार पर भी संविधान में संशोधन किए जा सकते हैं। विशेष और आधे राज्यों के समर्थन द्वारा राष्ट्रपति के निर्वाचन के तरीके में संशोधन किया जा सकता है।
इसी प्रकार विशेष और आधे राज्यों के समर्थन द्वारा ही केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण का संशोधन भी किया जा सकता है तथा विशेष और आधे राज्यों के समर्थन द्वारा संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व पर संशोधन किया जा सकता है। चौथा बिंदु है संविधान में इतने संशोधन क्यों? हमारा संविधान द्वितीय महायुद्ध के बाद बना था। उस समय की स्थितियों में यह सुचारू रूप से कार्य कर रहा था, पर स्थितियों में बदलाव आता गया तो संविधान को सजीव यंत्र के रूप में बनाए रखने के लिए संशोधन किए गए। लगभग 100 से अधिक संशोधन हमारे संविधान में समय की आवश्यकता अनुसार लोकतंत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए किए गए हैं। संविधान में संशोधन के कई प्रकार हैं, जैसे प्रशासनिक संशोधन, संविधान की व्याख्या से संबंधित संशोधन और तीसरा राजनीतिक आम सहमति से उत्पन्न संशोधन। पांचवा बिंदु है विवादास्पद संशोधन। संविधान में संशोधन किए गए, लेकिन इनमें से कुछ संशोधन विवादास्पद रहे। वे संशोधन जिनके कारण विवाद पैदा हो, ऐसे संशोधन विवादास्पद माने जाते हैं। 38वां, 39वां और 42वां संशोधन विवादास्पद माने गए हैं। ये संशोधन आपातकाल में हुए संशोधन विवादास्पद श्रेणी में आते हैं, क्योंकि इस दौरान विपक्षी सांसद जेलों में थे और सरकार को संशोधन करने के लिए असीमित शक्तियां और अधिकार मिल गए थे। छठा बिंदु है संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत। यह सिद्धांत सर्वोच्च न्यायालय के केशवानंद भारती मामले में 1973 में दिया गया था। इस निर्णय ने संविधान के विकास में कुछ सहयोग भी दिए, जैसे संविधान में संशोधन करने की शक्तियों की सीमा निर्धारित हुई। दूसरा, यह संविधान के विभिन्न भागों के संशोधन की अनुमति देता है, पर सीमाओं के अंदर रहकर। और तीसरा, संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन करने वाले किसी संशोधन के बारे में न्यायपालिका का फैसला ही अंतिम होगा आदि। सातवां बिंदु है संविधान एक जीवंत दस्तावेज। संविधान एक गतिशील दस्तावेज है। भारतीय संविधान का अस्तित्व 70 वर्षों से है। इस दौरान यह अनेक तनावों से गुजरा है। भारत में इतने परिवर्तनों के बाद भी यह संविधान अपनी गतिशीलता और बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार सामंजस्य के साथ कार्य कर रहा है। परिस्थितियों के अनुकूल परिवर्तनशील रहकर भी नई चुनौतियों का सफलतापूर्वक मुकाबला करते हुए भारत का संविधान हर परिस्थिति में खरा उतरता है। यही इसकी जीवंतता का प्रमाण है। अंत में, आज की चर्चा के अंत में हम जिन बिंदुओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर पाए, वे हैं संविधान में जीवंतता है क्यों, संविधान में संशोधन, संविधान में संशोधन के तरीके, संविधान में इतने संशोधन क्यों, विवादास्पद संशोधन, संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत, संविधान एक जीवंत दस्तावेज। इस पाठ की पाठ्य सामग्री इस लिंक पर उपलब्ध है। अगली वीडियो में पाठ के अगले भाग की चर्चा करेंगे। I hope you enjoyed the lesson. Thank you.